नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम देव शर्मा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से नई क्षमताओं का कर रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में गीता को बताया लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत। गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों को अर्पित की श्रद्धांजलि। और किसान संगठनों ने आगामी मंगलवार को सरकार के साथ एक और दौर की वार्ता करने का रखा प्रस्ताव। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस साल के आखिरी रेडियो कार्यक्रम मन की बात में लोगों से अपने विचार साझा करते हुए वोकल फॉर लोकल कोरोना वायरस के दौरान किए गए कार्यों, गीता के उपदेशों, गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों को श्रद्धांजलि देने समेत वन्य प्राणियों की भी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से नई क्षमताओं का सृजन कर रहा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी ने देश में ज़बरदस्त बदलाव को महसूस किया है और लोगों को आशा की नई किरणें दिखाई दे रही हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के संकट से सबने एक सबक भी सीखा है और अपनी क्षमताओं का भरपूर विकास किया है। आशा का एक अद्भुत प्रभाव भी देखा है। चुनौतियां खूब आई, संकट भी अनेक आए। कोरोना के कारण दुनिया में सप्लाई चेन को लेकर अनेक बाधाएं भी आई, लेकिन हमने हर संकट से नए सबक लिए। देश का नया सामर्थ्य भी पैदा हुआ। अगर शब्दों में कहना है तो इस सामर्थ्य का नाम है आत्मनिर्भरता। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज समय आ गया है जब हमें श्रेष्ठ गुणवत्ता का सामान तैयार करना है। उन्होंने कहा कि हमें जीरो इफेक्ट जीरो डिटेक्ट की सोच को अपनाकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने उन निर्माताओं और उद्योग जगत के प्रमुखों से भी आग्रह किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके कारखानों में बना सामान विश्व स्तर के मानदंडों को पूरा करे। वेंकट जी ने कहा है कि हम जाने अनजाने में उन विदेशी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके विकल्प भारत में आसानी से उपलब्ध है। अब उन्होंने कसम खाई है कि मैं उसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करूंगा जिनमें हमारे देशवासियों की मेहनत और पसीना लगा हो। साथियों, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कुछ और भी ऐसा कहा है जो मुझे काफी रोचक लगा है। उन्होंने लिखा है कि हम आत्मनिर्भर भारत का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हमारे मैन्युफैक्चरर्स, उनके लिए भी साफ संदेश होना चाहिए कि वे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी से कोई समझौता ना करें। बात तो सही है। जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट की सोच के साथ काम करने का यह उचित समय है। प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले मनाई गई गीता जयंती का जिक्र करते हुए कहा कि जीवन के तमाम क्षेत्रों में गीता लोगों को प्रेरित करती है। उन्होंने कहा कि गीता ही एक अनोखा धर्म ग्रंथ है जो स्वयं भगवान कृष्ण के से निकला है। उन्होंने कहा कि गीता की शुरुआत ज्ञान की खोज से होती है और गीता की तरह हमारी संस्कृति में संपूर्ण ज्ञान की शुरुआत जिज्ञासा से होती है। प्रधानमंत्री ने गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनको आज ही के दिन दीवार में चिनवा दिया गया था। उन्होंने कहा कि आतताइयों से देश की हजारों साल पुरानी संस्कृति, सभ्यता और रीति रिवाजों को बचाने के लिए साहिबजादों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अत्याचारी चाहते थे कि साहिबजादे अपनी आस्था छोड़ दें, महान गुरु परंपरा की सीख छोड़ दें, लेकिन साहिबजादों ने कम उम्र में भी गजब का साहस और इच्छा शक्ति दिखाई। प्रधानमंत्री ने आज ही के दिन गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी की शहादत पर भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि करीब 1 सप्ताह पहले गुरु तेग बहादुर जी की भी शहादत का दिन था और उन्हें दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज जाकर माथा टेकने और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि गुरु जी की शहादत ने संपूर्ण देश और मानवता को नई सीख दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसी अनेकों शहादतों ने भारत के आज के स्वरूप को बचाए और बनाए रखा है। उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी, माता गुजरी जी, गुरु गोविंद सिंह जी और चारों साहिबजादों की शहादत को नमन किया। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत में 2014 और 2018 के बीच तेंदुओं की संख्या में
60% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इन वन्य जीवों के निवास स्थल दुनिया भर में सिमटते जा रहे हैं। ये वही लेपर्ड्स हैं जिनके बारे में जिम कॉर्बेट ने कहा था, जिन लोगों ने लेपर्ड्स को प्रकृति में स्वच्छंद रूप से घूमते नहीं देखा, वो उसकी खूबसूरती की कल्पना ही नहीं कर सकते। उसके रंगों की सुंदरता और उसकी चाल की मोहकता का अंदाज नहीं लगा सकते। देश के अधिकतर राज्यों में, विशेषकर मध्य भारत में, तेंदुओं की संख्या बढ़ी है। तेंदुए की सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में मध्य प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में तेंदुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होना दुनिया के लिए इन जीवों के संरक्षण के लिए एक मिसाल है। मोदी ने कहा कि कुछ वर्षों से भारत में शेरों और बाघों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है और भारत में वन्य क्षेत्र का अच्छा विकास हुआ है। उन्होंने इसके लिए देशवासियों, सिविल सोसाइटी और पेड़ पौधों तथा वनस्पतियों का संरक्षण में लगी संस्थाओं के प्रयासों की प्रशंसा की। किसान संगठनों ने मंगलवार को सवेरे 11 बजे सरकार के साथ अगले दौर की बातचीत का प्रस्ताव किया है। स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने बताया कि कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने सरकार के साथ एक और दौर की बातचीत करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को आंदोलनकारी किसान संगठनों को पत्र लिखकर उन्हें फिर से बातचीत के लिए आमंत्रित किया था। कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने किसानों के सभी मुद्दों पर बातचीत करने और उनका समाधान निकालने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई थी। उन्होंने किसानों से अगले दौर की बातचीत के लिए तारीख और समय निश्चित करने को भी कहा था। देश में पिछले 24 घंटों में 21,400 रोगी कोविड-19 से ठीक हुए हैं और स्वस्थ होने की दर 95.82% हो गई है। अब तक कुल 97,61,500 से अधिक लोग महामारी से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 18,700 से अधिक नए मामले सामने आए और इसी के कारण कुल मरीजों की संख्या 1,01,87,800 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों में 279 रोगी कोविड-19 से मौत का शिकार हुए हैं और देश में 1,47,600 से अधिक रोगियों ने महामारी से अपनी जान गंवाई है। इस समय देश में महामारी से पीड़ित लोगों की संख्या 2,78,600 है। 170 दिनों के बाद यह पीड़ितों की सबसे कम संख्या है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने कोरोना महामारी से निपटने में एक और कीर्तिमान प्राप्त किया है। दैनिक नए मामलों की संख्या 6 महीनों के बाद 19,000 से नीचे के स्तर पर आई है। सक्रिय मामलों की संख्या में भी लगातार गिरावट का रुझान बना हुआ है। इस समय भारत में सक्रिय रोगियों की संख्या देश में संक्रमण की पुष्टि करने वाले मामलों की कुल संख्या के मुकाबले सिर्फ 2.74% रह गई है। स्वस्थ होने के मामले और सक्रिय मामलों की संख्या का अंतर भी लगातार बढ़ रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कल कहा कि अब तक देश भर में कोरोना बीमारी के 16,81,02,600 से अधिक परीक्षण किए जा चुके हैं। कल 9,48,300 से अधिक परीक्षण किए गए। चंडीगढ़ में कल कोरोना संक्रमण के 78 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 1,216 टेस्ट किए गए, जिनमें से 78 मामलों में कोरोना होने की पुष्टि हुई व शहर में इस बीमारी के एक्टिव मामलों की संख्या 354 हो गई है। 315 कोरोना पीड़ितों की शहर में मृत्यु भी अब तक हो चुकी है तथा 18,754 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल टेस्टिंग टीमों की ओर से निःशुल्क कोरोना जांच का काम जारी है। आज भी सेक्टर 17 तथा 43 के बस अड्डों, सुखना झील रेलवे स्टेशन तथा सेक्टर 26 के पुलिस अस्पताल में कोरोना जांच की जा रही है। प्रशासन की ओर से इस बीमारी के बारे में तथा इसके बचाव के लिए जारी हिदायतों के बारे में भी लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। आज सेक्टर 42 की झील से साइक्लोथॉन का आयोजन हो रहा है। इस अवसर पर डिप्टी कमिश्नर मनदीप सिंह बराड़ तथा अन्य अधिकारी उपस्थित हुए। चंडीगढ़ प्रशासन मोहाली के सोहाना अस्पताल तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चंडीगढ़ शाखा व एडफ्लो मेडटेक के सहयोग से यह साइक्लोथॉन करवाई गई, जिसके द्वारा लोगों को संक्रमण के प्रति जागरूक करते हुए नए स्ट्रेन को लेकर भी सतर्क रहने के लिए जागरूक किया गया। यूटी प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक भी करवाए जा रहे हैं।
कोविड-19 के प्रति जागरूकता अभियान के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक तथा साइक्लोथॉन कार्यक्रम 1 जनवरी तक जारी रहेंगे। चंडीगढ़ प्रशासन ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन के बारे में पूरी तरह चौकस है तथा यूके से शहर में आए लोगों से संपर्क कर जांच की जा रही है। भारत सरकार के विभिन्न साधनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर में 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक 132 यात्री यूके से आए, जिनमें से 95 यात्रियों की फिजिकल वेरिफिकेशन हो चुकी है। पुलिस तथा स्वास्थ्य विभाग की टीमें इस काम में लगी हैं। वह अधिकतर यात्री दोबारा RT-PCR टेस्ट करवाने से इनकार कर रहे हैं। यूके से आए यात्रियों का कहना है कि वह फ्लाइट में बैठने से पहले अपनी कोरोना जांच करवा कर आए हैं, पर स्वास्थ्य विभाग ने इन लोगों को 14 दिनों के लिए घर में एकांतवास में रहने के लिए कहा है। पुलिस के अनुसार कुल 132 यात्रियों की प्राप्त सूची में से 37 यात्रियों के बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया, क्योंकि इन यात्रियों के फ़ोन पर संपर्क नहीं हो पा रहा तथा कई यात्रियों ने अपना पता गलत दिया है या फिर अपने घरों से ताला लगाकर कहीं चले गए हैं व वापस यूके चले गए हैं। उनसे संपर्क करने की कोशिशें हो रही हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन लोगों की सूची IDSP से साझा की गई है तथा सरकार द्वारा जारी SOPs के अनुसार 9 से 23 दिसंबर के बीच जो यात्री चंडीगढ़ आए हैं उनके घरों में जाकर RT-PCR टेस्ट के लिए सैंपल लिए जाने हैं। प्रशासन ने पूरी स्थिति पर पैनी नज़र बनाए हुए है तथा भारत सरकार द्वारा मिली जानकारी व दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटरी वालों को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आरंभ की है। इसके अंतर्गत सड़क किनारे काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपये का ऋण आसान शर्तों पर मुहैया करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अगले 2 सालों में सरकार ने 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है। चंडीगढ़ में भी इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करके बहुत से लोगों ने अपना काम फिर से शुरू किया है। कमला शंकर, जो कि चंडीगढ़ में चाय बनाने का काम करते हैं, उन्होंने भी स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपये का ऋण लिया, जिससे उनका काम फिर से शुरू हो गया। उन्होंने DD न्यूज़ चंडीगढ़ के साथ बातचीत में इस ऋण से दोबारा से काम शुरू करने का विवरण दिया। लॉकडाउन में तो स्थिति खराब हो गई थी, मगर गवर्नमेंट ने लोन दिया, उसी से हमारा कारोबार चला। नहीं तो मेरे पास कुछ थे नहीं पैसे का क्या, चीनी, चाय पत्ती, यही सब सारा सामान लिया, जैसे तेल तूल है, गैस भरवाया अपना काम करने के लिए, वो काम करता रहा। जो पैसे मिला मुझे उसी से काम किया। सरकार का धन्यवाद करता हूँ। स्वनिधि योजना के तहत ऋण का समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है और वे पहला ऋण समय पर चुकाने के बाद अधिक ऋण के पात्र बन जाते हैं। अब खबरें फटाफट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा होगी 31 दिसंबर को। हरियाणा के मुख्यमंत्री के अनुसार प्रधानमंत्री के मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए हरियाणा सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए 40 से अधिक सुशासन सुधार किए। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ समेत पूरे उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ठंड का प्रकोप जारी। आज रात को वर्षा होने की जताई गई संभावना। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए DD न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ।
मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। आप हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CSD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।